हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैंने पजल के टॉप 7 क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूं, जिसमें कि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में रेलवे के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग एक एक करके सवाल को देखते हैं। फ्रेंड्स, कहा जा रहा है क्या कि 7 बक्से हैं CDEMNO और पी एक के ऊपर एक रखे गए हैं। मतलब कि 7 बक्से हैं जो कि एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि वे इसी क्रम में हो। ठीक है, ओ के नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया, मतलब कि पहला स्थान दूसरा स्थान, मतलब कि ओ को नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया। ठीक है, ओ और ई के बीच केवल 3 बक्से रखे गए हैं। ओ और ई के बीच में 3 बक्से, 1 2 3, यहाँ पर ई बैठेगा। फिर क्या बोल रहा है, पी को ओ के नीचे किसी स्थान पर रखा गया, मतलब पी जो है वो ओ के नीचे है, यहीं बैठेगा। फिर केवल एम को ई और डी के बीच रखा गया, मतलब कि केवल एम ही है जो ई और डी के बीच में रखा हुआ है, यहीं बैठेगा, तभी तो एम ई और डी के बीच में होगा। फिर क्या कह रहा है कि सी को ई के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया, सी को ई के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया, सी को ई के ऊपर, सी को ई के ऊपर, तो कन्फर्म है कि सी आपका यहीं बैठेगा, तभी तो सी क्या है, ई के ऊपर किसी स्थान पर रखा हुआ है। फिर क्या कह रहा है, पी और सी के बीच, तो यहाँ बच कौन गया, यहाँ फ्रेंड्स एन नहीं बैठा है कहीं भी, तो एन कन्फर्म है कि यहीं बैठेगा। और पूछ क्या रहा कि पी और सी के बीच, सी यहाँ है, पी यहाँ है, कितना लोग हैं, 1 2 3 4 5, मतलब कि पी और सी के बीच में टोटल 5 लोग बैठेंगे। तो 5 आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है कि 7 डब्बे हैं ABCDEF और जी एक के ऊपर एक रखे गए हैं। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में हो, मतलब कि 7 डब्बे हैं, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, और जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में हो जिस क्रम में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स 7 डब्बे हैं। फिर क्या कह रहा है कि एफ के ठीक ऊपर जी को रखा गया है, मतलब कि एफ के ठीक ऊपर कौन है, जी है। फिर क्या कह रहा है कि ए के ठीक ऊपर सी को रखा गया है, मतलब ए के ठीक ऊपर कौन है, सी है। ठीक है, बी के ऊपर केवल ई को रखा गया है। यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान देंगे क्या केवल लिखा हुआ है, बी के ऊपर कौन है, बी के ऊपर केवल कौन है, ई है, तो कन्फर्म है कि ये यहीं बैठेगा। फिर क्या कह रहा है कि जी के ऊपर केवल 2 डब्बे रखे गए हैं, तो कन्फर्म है कि जी यहीं बैठेगा, तभी तो जी के ऊपर केवल 2 डब्बा होगा। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ से देखेंगे हम लोग केस, तो जी के जस्ट नीचे कौन बैठा है, एफ बैठा है, तो एफ कन्फर्म है कि आपका यहीं बैठेगा, बैठा दिए। अब क्या बोल रहा है, सी को नीचे से तीसरे स्थान पर नहीं रखा गया, मतलब कि 1 2 3, सी यहाँ पर नहीं है, तीसरे स्थान पर नहीं है सी। ठीक है, तो सी के लिए प्लेस आपका ये और ये है, लेकिन फ्रेंड्स सी के जस्ट नीचे कौन बैठा है, ए बैठा है, तो कन्फर्म है कि सी यहीं बैठेगा, तभी तो ए को बैठने के लिए जगह मिलेगा। अब कौन बच गया, कौन नहीं बैठा है, तो डी कहीं नहीं दिख रहा है, तो कन्फर्म है कि डी आपका यहीं बैठेगा। अब पूछ क्या रहा है कि बी के ऊपर कितना डब्बा है, आपका बी यहाँ कितना डब्बा दिख रहा है आपको, 1 डिब्बा, तो एक आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर क्या कह रहा है कि 7 बक्से हैं PQRS XY और Z, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में हो। ठीक है, 7 डब्बे हैं, एक के ऊपर एक रखे गए हैं। फिर क्या कह रहा है कि नीचे से दूसरे स्थान पर जेड को रखा गया, नीचे से दूसरे स्थान पर जेड को रखा गया, तो जेड यहीं बैठेगा, बैठा दिए। फिर क्या कह रहा है कि जेड और आर के बीच केवल 3 बक्से हैं, जेड और आर के बीच में 3 बक्से, 1 2 3 छोड़ कर कौन बैठ रहा है, आर बैठ रहा है, बैठा दिए। फिर क्या बोल रहा है कि एक्स जेड के नीचे, एक्स जो है वो जेड के नीचे किसी एक स्थान पर है, मतलब कि एक्स जो है वो जेड के नीचे है, तो कन्फर्म है कि एक्स यहीं बैठेगा। फिर क्या कह रहा है कि आर और वाई के बीच केवल एस को रखा गया है, आर और वाई के बीच में कौन है, एस है, तो कन्फर्म है कि यहीं बैठेगा एस। फिर क्या कह रहा है कि पी आर के ऊपर किसी एक स्थान पर है, पी जो है वो आर के ऊपर है, तो कन्फर्म है कि पी आपका वहीं बैठेगा। अब बच कौन गया, क्यू कहीं नहीं दिख रहा है फ्रेंड्स, कन्फर्म है कि क्यू आपका यहीं बैठेगा, बैठा दिए। अब पूछ क्या रहा है कि क्यू और आर के बीच, क्यू यहाँ है आपका, आर यहाँ है, कितना लोग दिख रहा है आपको, 2 लोग दिख रहा है, तो 2 आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट आप लोग जरूर कीजिए। फिर कहा जा रहा है फ्रेंड्स 7 बक्से हैं VWXYZ Q और R, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, मतलब कि 7 डब्बे हैं, एक के ऊपर एक रखे गए हैं। ठीक है, भी को नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया है, मतलब कि भी यहाँ पर दूसरे स्थान पर है, नीचे से, मान लेते कि आपका पहला स्थान ये है, तो दूसरा स्थान आपका ये, तीसरा स्थान आपका ए, एंड सो ऑन। फिर बोल क्या रहा है,
भी और वाई के बीच केवल 3 बक्से हैं। भी और वाई, 1 2 3 छोड़ कौन बैठा है? वाई। तभी तो भी और वाई के बीच में 3 बक्से होंगे, बैठा दिए। फिर क्या कह रहा है? जेड को भी के नीचे किसी स्थान पर रखा गया, मतलब जेड जो है वो भी के नीचे है, कन्फर्म है कि जेड आपका यहीं बैठेगा। फिर क्या कह रहा है कि वाई और आर के बीच केवल क्यू को रखा गया है। वाई और आर के बीच में कौन है? क्यू है, बैठा दिया। फिर क्या कह रहा है? डब्ल्यू को वाई के ऊपर, कन्फर्म है कि डब्ल्यू कहाँ है? वाई के ऊपर है, यहीं बैठेगा। अब बच कौन गया? तो एक्स कहीं नहीं बैठा, कन्फर्म है कि एक्स आपका यहीं बैठेगा। तो पूछ रहा कि एक्स और वाई, एक्स आपका यहाँ है, वाई आपका यहाँ है, कितना लोग हैं एक्स और वाई के बीच में? टोटल 2 लोग हैं आपका, तो 2 आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्या बहुत टफ है ये? टफ नहीं है फ्रेंड्स, बस प्रैक्टिस करते रहेंगे हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर कहा जा रहा है कि 7 डब्बे हैं आई जे के एल एम एन और पी, एक के ऊपर एक रखे गए हैं। मतलब कि 7 डब्बे हैं और एक के ऊपर एक रखे गए हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो, मतलब कि आई जे के एल एम एन के क्रम में हो, ठीक है। तो 7 डब्बे हैं आपका। फिर क्या कह रहा है? एम के ऊपर केवल एल को रखा गया है, मतलब कन्फर्म है कि एम आपका यहीं बैठेगा, तभी तो एम के ऊपर केवल एल है, ठीक है। एम और जे के बीच केवल पी को रखा गया, तो एम और जे यहाँ बैठेगा, तभी तो इसके बीच में पी बैठेगा, बैठा दिए। फिर के नीचे केवल एन रखा है। के नीचे कौन है? तो केवल एन है, कन्फर्म है केवल एन ही है के नीचे। फिर क्या बोल रहा है? फिर बचा कौन? बच गया फ्रेंड्स आपका आई, जो कहीं नहीं बैठा है, तो आई कन्फर्म है कि आपका यहीं बैठेगा। तो अब पूछ क्या रहा है कि आई और एन के बीच, आई आपका यहाँ है, एन यहाँ है, कितना लोग बैठा हुआ है? आई और एन के बीच 1 लोग बैठा हुआ है, तो एक आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर क्या कह रहा है? 7 बक्से हैं ए बी सी डी के एल और ओ, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, मतलब कि 7 डब्बे हैं, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, और ज़रूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में हो जिस क्रम में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? सी के ऊपर केवल डी को रखा गया है। सी कन्फर्म है कहीं बैठेगा, तभी तो सी के ऊपर केवल डी है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि सी और बी के बीच केवल एल को रखा गया। सी और बी के बीच में कौन है? केवल एल है, यहीं बैठेगा। फिर क्या कह रहा है कि के नीचे केवल ए को रखा गया। के नीचे कौन है? केवल ए है, यहीं बैठेगा। अब बच कौन गया? तो कहीं भी फ्रेंड्स अगर देखें तो ओ कहीं नहीं बैठा है, तो कन्फर्म है कि ओ आपका यहीं बैठेगा, बैठा दिए हैं। पूछ क्या रहा है कि ओ और ए के बीच, ओ और ए, ओ यहाँ है, ए यहाँ, कितना लोग दिख रहा है आपको? ओ और ए के बीच में केवल एक व्यक्ति है जो बैठा हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा, या कोई भी टॉपिक पढ़ना हो तो कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। फिर क्या कह रहा है कि 7 डब्बे हैं ए बी सी डी ई एफ और जी, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, मतलब कि 7 डब्बे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, ठीक है। कह रहा है क्या कि जी के ऊपर कोई डब्बा नहीं है, मतलब कन्फर्म है कि जी सबसे ऊपर है, तभी तो इसके ऊपर कोई डब्बा नहीं होगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि जी और बी के बीच केवल 3 डब्बे हैं, 1 2 3 डब्बा छोड़कर कौन है? बी है, तभी तो जी और बी के बीच में 3 डब्बा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि एफ और डी के बीच केवल एक डिब्बा है, मतलब कि एफ और डी के बीच में केवल एक ही डिब्बा है, तो ये भी तो हो सकता है कि डी ऊपर हो, एक डब्बा छोड़ करके नीचे एफ बैठे, ये भी हो सकता है। फिर क्या बोल रहा है कि एफ और ई के बीच केवल एक, डी को बी के ठीक ऊपर रखा गया है। डी कहाँ बैठा हुआ है? तो बी के ठीक ऊपर, कन्फर्म है कि यहीं बैठेगा, बैठा दिए। फिर क्या बोल रहा है कि एफ और ई के बीच में केवल 4 डब्बा है। एफ और ई के बीच में कितना डब्बा है? 4 डब्बा। ये भी तो हो सकता है कि ई ऊपर में हो और 4 डब्बा के बाद एफ बैठे, ये भी संभव है, ये भी हो सकता है। और क्या बोल रहा है फ्रेंड्स कि ए को सी के ऊपर किसी स्थान पर, मतलब कि ए जो है वो सी के ऊपर कहीं बैठा हुआ है, मतलब कि ए जो है वो सी के ऊपर किसी स्थान पर, हो सकता है कि बगल में ही हो, या फिर एक छोड़ करके हो, 2 छोड़ करके हो, लेकिन ए जो है वो सी के ऊपर किसी स्थान पर है, मतलब कि ए जब भी बैठेगा वो सी के ऊपर ही रहेगा। तो फ्रेंड्स आइए फ्रेंड्स इसको हम लोग फ्रेंड्स अरेंज करते हैं। मान लेते हैं कि अगर हम ये केस ले लेते हैं फ्रेंड्स, तो डी एक छोड़ के कौन बैठा? एफ बैठा है, एफ बैठा है ना। तो क्या ये इस केस के अनुसार ये केस होगा? नहीं होगा, क्योंकि एफ के नीचे 5 डब्बा चाहिए, यहाँ एफ के नीचे एक ही डब्बा है, तो इस केस के अनुसार फ्रेंड्स आपका ये केस नहीं चलेगा। इसको बैठा कर देखते हैं,
तो ये केस भी आपका नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि एफ के ऊपर कितना 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऊपर में फिर कौन बैठेगा? ई, तो ये बैठा हुआ ऑलरेडी जी, तो ये भी केस आपका नहीं चलेगा। मतलब कि ये केस आपका नहीं चलेगा, ये केस आपका क्या है? वैलिड नहीं है। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग इस केस को लेकर के चलते हैं। एफ डी को एक छोड़ के कौन बैठा? एफ बैठा, तो डी यहाँ बैठा दिए। एक छोड़ करके कौन बैठेगा? एफ बैठेगा ना, एक छोड़ दिया, एफ यहीं बैठेगा, कन्फर्म है, बैठा दिया। तो इस केस के अनुसार हमने फ्रेंड्स ये केस लिया, तो ये केस हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ई के 4 छोड़ करके फिर कौन है? एफ है ना, तो जबकि क्या है? एक ही छोड़ करके एफ बैठा हुआ, तो ये केस आपका नहीं होगा, यही केस आपका चलेगा। तो एफ के बाद 4 व्यक्ति को छोड़ करके कौन बैठा? ई बैठा है, 1 2 3 4, यहाँ बैठेगा ई, 1 2 3 4 छोड़ के कौन बैठा? ई बैठा, बैठा दिए। अब ये क्या कह रहा है केस कि ए जो है वो सी के ऊपर है, कन्फर्म है कि ए यहीं बैठेगा और सी यहाँ बैठेगा, जो कि क्या है? सी ए के ऊपर है। तो पूछ क्या रहा है आपसे? तो पूछ क्या रहा है आपसे? बी के ऊपर कितने डब्बे हैं? बी के ऊपर कितना डब्बा? बी आपका यहाँ बैठा हुआ है, तो 1 2 3 4 डब्बा है, बी के ऊपर आपका 4 डब्बा है। तो ये तो फ्रेंड्स बनाने की एक तरीका हो गया, एक मेथड हो गया। लेकिन फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है कि हम लोग क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं और सीधे हम लोग बनाने लगते हैं। क्वेश्चन को अगर पढ़ लेंगे फ्रेंड्स तो हमको इतना बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो कैसे सर? आइए फ्रेंड्स थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। क्वेश्चन अगर लास्ट में पढ़ लेते हैं कि क्या पूछा जा रहा है, तो फिर इतना बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, सच बोले तो। कैसे सर, कैसे? तो आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 मिनट हम शुरू से बना देते हैं आपको, ताकि आपको लगे कि हाँ 7 डब्बे हैं, ठीक है, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, ठीक है। तो बी के ऊपर कितने डब्बे रखे गए? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है क्या कि जी के ऊपर कोई डब्बा नहीं, मतलब कंफर्म है कि जी सबसे ऊपर है, ठीक है। जी और बी के बीच केवल 3 डब्बे हैं, 1 2 3 डब्बा छोड़ के कौन बैठा है? बी बैठा है। यहाँ पर साफ कह रहा है क्या कि जी और बी के बीच केवल 3 डब्बे रखे गए हैं, 1 2 3 डब्बा रखा गया, किसके किसके बीच? जी और बी के बीच। और आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बी के ऊपर कितने डब्बे हैं? तो पहला डब्बा, दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा, चौथा डब्बा, आपके बी के ऊपर जो है वो 4 डब्बे रखे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है फ्रेंड्स। तो कभी कभी फ्रेंड्स होता क्या है कि हम लोग क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लेने से भी कहीं ना कहीं सॉल्यूशन थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि इससे पता लगता है कि पूछा क्या जा रहा है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। फ्रेंड्स मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।